नमस्कार भैया जी, बताइए में आपका स्वागत है। भैया जी बताइए, आज हमारे साथ विप्लव घोष है। इन्होंने ऑल इंडिया रैंक 4 लाया है माइनिंग इंजीनियरिंग में, अभी गेट 2021 में। आइए जानते हैं विप्लव से उनकी स्टोरी। हाय विप्लव। Hi, this is Biplav Ghosh. I'm a final year student of IIT in Dhanbad. I am pursuing my Bachelor of Technology degree in Mining Engineering department. I have appeared for GATE 2021 this year, and I have achieved an All India rank of fourth. So, this is my basic introduction, and thanks for welcoming me on Bataiye Bhaiya ji. थैंक यू विप्लव। विप्लव, हम आपसे एक बात जानना चाहते हैं कि जब आप ऑल इंडिया रैंक 4 आपको मिला था तो आपका रिएक्शन क्या था उस समय? रिएक्शन पहली बात, रिजल्ट 19 मार्च को आया था। दैट डे हम ट्रैवल कर रहे थे दिल्ली के लिए। हम लोग 20 को हम लोग का ट्रिप था मनाली के लिए। तो ट्रेन में सारे दोस्तों के साथ थे, रात में रिजल्ट आया। तो अलग एक्सपीरियंस था, घर में रहते तो अलग होता, दोस्तों के साथ अलग था। फिर अच्छा लगा। उम्मीद किए थे, जब स्कोर आंसर की आ गया था तब लगा था कि अच्छा रैंक आएगा, स्कोर अच्छा आ रहा था। फोर्थ, या आई वाज हैप्पी विद द रिजल्ट। घर वाले भी हैप्पी। बधाई हो आपको, ऑल इंडिया रैंक 4 के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। विप्लव, हम आपसे अब हाँ, ये थैंक्स। जानना चाहते हैं कि ये आपको कब लगा कि गेट के लिए पढ़ना चाहिए और उसके पीछे का आपका मोटिवेशन क्या था? गेट के लिए पढ़ना, एक्चुअली जब लास्ट ईयर 2020 में कोरोना चल रहा था, जून जुलाई के पीरियड में मेरा इंटर्नशिप था टाटा स्टील में। तो ऐसे कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज लॉसेस में थी, तो हम लोग श्योर नहीं थे हम लोग का पीपीओ आएगा कि नहीं। दैट्स वाई आफ्टर इंटर्न जब कंप्लीट हुआ अराउंड मई जुलाई, अराउंड जुलाई जब इंटर्न खत्म हो गया, तब लगा कि हाँ, एक गेट के लिए थोड़ा प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि अगर पीपीओ नहीं आया तब गेट के लिए जाना पड़ेगा। और पीएसयूज अच्छा ऑप्शन भी रहता है। तब से हम थोड़ा प्रिपरेशन कर रहे हैं गेट के लिए। फिर जब रिजल्ट आ गया, जब रिजल्ट आ गया पीपीओ का, सितंबर में पीपीओ आ गया, तब 2-3 महीने के लिए ब्रेक दिए थे। फिर एग्जाम का एक महीने पहले से अगेन आई हैव स्टार्टेड फॉर प्रिपेयरिंग फॉर गेट। चलिए विप्लव, आपने तो इतने कम टाइम में तैयारी कर लिया, लेकिन हम अब ये जानना चाहते हैं कि जो माइनिंग इंजीनियर के बच्चे हैं उन्हें मिनिमम कितना टाइम देना चाहिए गेट की पढ़ाई के लिए? हाँ, मेरा तो अलग था, क्योंकि हम श्योर नहीं थे, मतलब आ, देना है कि नहीं देना है। दैट काइंड ऑफ सिचुएशन था। बट अगर कोई सीरियसली, मतलब जिसका मेन टारगेट अगर गेट ही है, देन उनके लिए मैं बोलना चाहूंगा अराउंड 8 to 9 मंथ्स देना चाहिए। क्योंकि अराउंड 11 to 12 सब टॉपिक्स रहते हैं माइनिंग इंजीनियरिंग में, सब्जेक्ट वाइज। तो अगर हम मान लेते 20 डेज पर सब्जेक्ट, देन 8 to 9 मंथ्स तो लग ही जाएगा, प्लस लास्ट में मॉक टेस्ट सॉल्व करना, दैट काइंड ऑफ थिंग। विप्लव, अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने ये तैयारी सेल्फ स्टडी से की है कि कहीं से कोचिंग लिया था आपने? नहीं, सेल्फ स्टडी पूरा, कोई कोचिंग वगैरह नहीं। चलिए विप्लव, हम आपसे और एक बात जानना चाहते थे कि आपने बोला कि टाटा स्टील में भी इंटर्न कर रहे थे, तो टाटा स्टील में इंटर्न करने का प्रोसेस क्या है? टाटा स्टील का, जब हम आई वाज इन थर्ड ईयर इन माय कॉलेज, तो कॉलेज का जो इंटर्नशिप ड्राइव होता है कैंपस रिक्रूटमेंट का, तब टाटा स्टील हमारे कैंपस में आया था। वहाँ पे 3 स्टूडेंट अपने माइनिंग इंजीनियरिंग ब्रांच से सिलेक्ट किए थे, तो उनमें से मैं था। तो बस कॉलेज के कैंपस रिक्रूटमेंट ड्राइव से तो सिलेक्शन। विप्लव, हम ये जानना चाहते हैं, जैसे हमारे बहुत से व्यूअर्स है जो मतलब आईएसएम में नहीं पढ़ रहे हैं, तो वो अगर हाँ, इंटर्न ज्वाइन करना चाहते हैं टाटा स्टील में, तो वो क्या बाहर से भी वो इंटर्न उठाते हैं? हाँ, हाँ, टाटा स्टील, लाइक हम लोग का जो था वो कॉलेज रिक्रूटमेंट ड्राइव था। अलग से टाटा स्टील का कुछ कंपटीशन होता है, लाइक फॉर गर्ल्स कैंडिडेट वुमेन ऑफ मेटर नाम का एक कंपटीशन होता है। तो उसमें जो टॉप 10 में आते हैं उनको इंटर्न प्रोवाइड करता है। सिमिलरली माइंड ओवर मैटर नाम का भी एक कंपटीशन होता है, जो बोथ बॉयज एंड गर्ल्स के लिए ओपन रहता है। तो उसमें जो शायद टॉप 3 टीम्स रहता है, उन सबको इंटर्न प्रोवाइड करता है टाटा स्टील। तो चलिए विप्लव, कंपटीशंस के थ्रू जाना पड़ता हम आपसे ये लिंक ले लेंगे। आप हमारे व्यूअर्स को भी दिखा देंगे, आप हमें ये लिंक भेज दीजिएगा कि है। ये हाँ, क्या। और विप्लव, अब हम हाँ, आपसे ये जानना चाहते हैं कि जब आपने अपना बीटेक चालू कर रहे थे तो माइनिंग इंजीनियरिंग लेने का थॉट कहाँ से आया? हाँ, थॉट फर्स्ट ऑफ ऑल जेई एडवांस में जो रैंक आया था, एट दैट रैंक
कोर अच्छे सीएससी वगैरह तो नहीं मिल रहे थे अच्छे कॉलेजेस में, तो लाइक अराउंड 5K का आसपास रैंक था मेरा। तो आई थॉट ऑफ टेकिंग माइनिंग इंजीनियरिंग इन IIT धनबाद, क्योंकि प्लेसमेंट अच्छा था, प्लेसमेंट परसेंटेज ISM का माइनिंग ब्रांच का अच्छा था। मेनली प्लेसमेंट ही फोकस था मेरा, मतलब देखना था प्लेसमेंट परसेंटेज जहाँ पे हायर है उसी में जाना है। एंड ऑल्सो मैं लाइक दुर्गापुर मेरा होम टाउन है, तो वहाँ पे ECL बहुत डोमिनेंट है जो CIL का है। तो कोल माइनिंग यहाँ पे होता है, लाइक मेरा फैमिली में भी है बहुत लोग जो माइंस में काम करते हैं। सो नया टॉपिक नहीं था मेरा, देखा हुआ था लाइक माइनिंग क्या होता है, आफ्टर ग्रेजुएटिंग मेरा क्या रोल होने वाला है, तो ये सब पता था। सो आई टुक माइनिंग इंजीनियरिंग एज ऑप्शन। चलिए, ये चीज सुन के बहुत अच्छा लगा विप्लव, कि बहुत जन को अपना मतलब जो ब्रांच लेते हैं उनका फ्यूचर गोल मालूम नहीं होता कि उनको करना क्या है। आपको पहले से क्रिस्टल क्लियर था, तो आप, बहुत सारे जन होते हैं कि फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। आपके साथ वो केस नहीं आने वाला था, कि आपको मालूम था कि करना क्या है पास होने के बाद। ये हाँ, विप्लव, एक्चुअली ये विप्लव बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं लाइक खुद खुद भी देखा हूँ, ऐसा बहुत बच्चे हैं जिनको लाइक फॉर एग्जांपल CSE का जो मान लीजिए कोटा वगैरह से आ जाते हैं, उनका CSE कोडिंग वगैरह उनका कोई बैकग्राउंड नहीं रहता है, लेकिन बहुत कोई अच्छे कर जाते हैं, लेकिन बहुत कोई डिफिकल्टी फेस करते हैं बाद में। कंप्यूटर साइंस वगैरह में कोई भी ब्रांचेस का बात कीजिए, तो ब्रांच चूज करने से पहले एक स्टडी होना चाहिए, लाइक आपको कैसा जॉब मिलने वाला है, आपका फ्यूचर क्या होने वाला है, वो स्टडी करके फिर अपना ब्रांच चूज करना चाहिए ताकि बेटर हो। ये तो आपने बहुत सही बात बोला है, क्योंकि कोई भी ब्रांच अगर आप चूज करते हो तो वो आपका लाइफ टाइम के लिए वो ब्रांच हो जाएगा। आपको 4 साल का माइंडसेट करके रखना होगा कि 4 साल के बाद आपको करना क्या है। ये नहीं कि 4 साल बीटेक करने के बाद फिर आप फ्रस्ट्रेट हो कि अरे मैं तो वो करता तो मुझे कुछ और अच्छा हो जाता। ये हाँ ये बिल्कुल। हाँ ये बहुत सही चीज है, ताकि खुद को पता रहे 4 साल बाद हमारा कंडीशन क्या होने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नहीं तो फ्रस्ट्रेशन बहुत आ जाता है बाद में, फिर आप दूसरे ऑप्शंस के लिए जाते हो, कैट, UPSC वगैरह। चलिए विप्लव, हम आपसे आगे ये जानना चाहते हैं कि हम माइनिंग इंजीनियरिंग में पढ़ते क्या है। माइनिंग इंजीनियरिंग में लाइक अगर ईयर वाइज बताएं, फर्स्ट ईयर सबके लिए कॉमन रहता है, कोई भी इंजीनियरिंग ब्रांचेस हो। नेक्स्ट ईयर बेसिक इंट्रोडक्शन होता है। लाइक माइनिंग बेसिकली है जो अर्थ के नीचे जो मिनरल है उसको हम एक्सट्रैक्ट कैसे करें। सो उसी का प्लानिंग, उसी का uh, कैसे करना है, कौन सा मतलब इकोनॉमिकल है। आप एक मतलब खोल दिए माइंस, उसके बाद उसको रन कैसे करवाना है उसको। जनरली माइनिंग इंजीनियर का जो जॉब रहता है वो मैनेजमेंट प्रोफाइल का रहता है हमारा। सो हाउ डू यू मैनेज योर मैन पावर, हाउ डू यू मैनेज योर रिसोर्सेज, वही सब मेन चीज रहता है, वही सब पढ़ाया भी जाता है। मेजरली मेजरली आर्ट्स रिलेटेड, आर्ट साइंस रिलेटेड, मेटल रिलेटेड। तो यही माइनिंग इंजीनियरिंग में यही सब है, लाइक हाउ टू एक्सट्रैक्ट द मिनरल प्रॉफिटेबली बेसिकली। एक्सट्रैक्ट तो कोई भी कर सकता है, बट प्रॉफिटेबली अगर एक्सट्रैक्ट करे तभी हाँ देश के लिए फायदा होगा। एंड माइनिंग इंडस्ट्री देश का लाइक GDP में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। विप्लव, अब ये तो हम जान गए, अब आगे हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि माइनिंग हम पढ़ लिए, लेकिन 4 साल बाद हमें जॉब अपॉर्चुनिटी क्या मिलने वाली है माइनिंग में। आ, बहुत सर लाइक इंडिया में तो अभी बहुत बहुत कंपनीज है माइनिंग के लिए। फॉर एग्जांपल टाटा स्टील, वेदांता, अदानी, आदित्य बिरला, सबके पास माइनिंग है। सो इसी में किसी में भी आप जा सकते हो एज ए माइनिंग इंजीनियर और एज ए ट्रेनी मैनेजर आप जा सकते हो। या तो PSU तो है अपने पास, NTPC, CIL, NMDC वगैरह वगैरह। एज वेल एज अगर किसी को मान लीजिए फील्ड वर्क पसंद नहीं है, वो चाहते AC में जॉब करें, तो उनके लिए भी है कंसल्टेंसी रहते हैं, मिनरल कंसल्टेंसी। जैसे कोई भी बड़ा कंसल्टेंसी फर्म है जैसे PwC, उन सब का मेटल एंड मिनरल बोल के सेक्शन रहता है जिसमें दे टॉक अबाउट द रिसोर्सेस, मिनरल जो इंडिया का है, वही सब उनका काम है, कंसल्ट करना दूसरे को फाइनेंस से रिलेटेड। तो वहां पे भी जा सकते हैं, तो वहां पे फील्ड वर्क नहीं, आपको ऑफिस में जॉब मिलेगा। और एक आपसे पूछना था हमें विप्लव, कि ये माइनिंग में ये ब्रांच जो है वो बेसिकली बॉयज रिलेटेड ब्रांच है, कि गर्ल्स लोग भी इसमें बूम कर सकती है। लाइक हम एक करेंट रिपोर्ट बता रहे हैं, रिजल्ट लाइक 2 दिन पहले आया, जो वेदांता है वहाँ पे दो
वुमेन, दे वर पोस्टेड एज असिस्टेंट मैनेजर, अभी मैनेजर बनी। तो बहुत जगह में देखा हम लोग अभी करेंटली। तो ऐसा मतलब अगर 10 साल पहले देखें तो ऐसे था, वो बॉयज डोमिनेटेड ब्रांच था। अभी तो सब कोई कर रहा है, मतलब अभी तो आईआईटीज में सीट भी रिजर्व्ड है गर्ल्स के लिए। सारे ब्रांचेस में तो अराउंड 5 to 7% लड़कियां रहती है माइनिंग इंजीनियरिंग ब्रांच में। और ऐसा नहीं है कि टफ है उनके लिए, वो लोग भी कर सकती है। अभी तो रूल्स पास भी हो गया कि वुमेन्स आर अलाउड टू गो अंडरग्राउंड फॉर वर्क। तो ऐसा कोई बात नहीं है कि लड़का ही करेगा माइनिंग, सब कोई कर सकता है। चलिए आगे, अब आपसे एक चीज और पूछना चाह रहे हैं कि आप अपने कोई फ्रेंड को नॉमिनेट करना चाहते हो क्या विप्लव, जिन्हें हम आगे भैया जी बताइए पे बुलाए? हाँ, लाइक अगर आप है, मेरा बहुत सारे फ्रेंड्स है जो बहुत कुछ अचीव किए हैं। एक फ्रेंड है संचित कुमार, जो इस साल केपी लास्ट ईयर केपीएमजी आइडिएशन चैलेंज में ग्लोबल विनर रह चुके हैं। लाइक दे वर द इंडिया चैंपियंस एंड देन दे रिप्रेजेंटेड आवर कंट्री इन ग्लोबल फाइनल्स। और वहाँ पे यूएसए का टीम था, चाइना का टीम था, दे डिफीटेड एंड बिकम द ग्लोबल चैंपियन। तो हाँ, ही इज अ गुड वन। चलिए भैया विप्लव, बताइए भैया जी। उनसे मिल के बहुत सारे इंसाइट हमें मिलेगा। तो आप उन्हें हाँ हमारे लिंक बता दीजिएगा और हम उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ये हाँ विप्लव, हाँ बिल्कुल। आगे हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जैसे आपने ऑल इंडिया रैंक 4 लाया माइनिंग इंजीनियरिंग, तो ऐसे अपने फील्ड में या अपने लाइफ में एक्स्ट्रॉर्डिनरी काम करने के लिए कोई भी आदमी के अंदर एक स्किल सेट होता है, जो स्किल सेट बहुत जरूरी होता है। आपको क्या लगता है कि आपके अंदर का क्या स्किल सेट था जो आपको इस रैंक या इस पोजीशन में आने के लिए बहुत हेल्प किया है? हाँ, लाइक जो रैंक है, रैंक के लिए जनरली हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का एक बेसिक फॉर्मूला रहता है। एक उनका मेन चीज होता है टाइम स्किल मैनेजमेंट। अगर आप टाइम मैनेजमेंट कर लेंगे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आपका रिजल्ट रैंक अच्छा आएगा। और टाइम मैनेजमेंट मैं कर सकता हूँ अच्छा से, एंड एज वेल एज आई कैन फोकस ऑन वन थिंग एट वन टाइम। लाइक ऐसा नहीं हम एक क्वेश्चन स्किप कर दिए जो हमसे सॉल्व नहीं हो पाया, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चले गए हैं। और हम जब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब हमारे दिमाग में ये नहीं आएगा कि पिछले क्वेश्चन क्या था। ये बहुत बड़ा एरर होता है। मतलब क्वेश्चन दूसरे में चले गए लेकिन दिमाग अभी मतलब पिछला क्वेश्चन में पड़ा हुआ है। वो नहीं होना चाहिए कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। लाइक अगर आप छोड़ दिए तो छोड़ दिए, सोचना नहीं है। और प्रैक्टिस तो करना है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ये तो इम्पोर्टेंट है। मतलब आप और विप्लव ये स्किल कहना सेट चाहते में हैं कि टाइम मैनेजमेंट। आप ये कहना चाहते हैं विप्लव की टाइम मैनेजमेंट नंबर 1 होना चाहिए। दूसरा होगा वन थिंग हाँ होना चाहिए कि आप जो चीज कर रहे हैं बस वही करना है। अगर हाँ आप अपने पास्ट को छोड़ के प्रेजेंट वाले क्वेश्चन में आए हैं तो प्रेजेंट पे ही ध्यान देना है हाँ, और पास्ट को प्रैक्टिस और तो नहीं ध्यान दें। करना ही है। विप्लव, आपसे हाँ, बात करके बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, हमारे व्यूअर्स भी बहुत कुछ सीख पाए होंगे आपसे। थैंक यू विप्लव। थैंक यू वेरी मच। जैसे आज हमने विप्लव से मिला, उनसे सीखा कि माइनिंग इंजीनियरिंग के क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, माइनिंग इंजीनियरिंग में गेट कैसे क्रैक किया जाए। और ऐसे ही हम और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स या भैया को ला रहे हैं जो आपको आगे हेल्प कर सकते हैं अलग अलग फील्ड में। इसलिए आप भैया जी बताइए को देखिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।